नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी मेंस है 2026 के पेपर क्या है 21 अगस्त से स्टार्ट है। और आप लोगों को क्या आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जो यूपीएससी मेंस होता है उसमें जो पेपर जीएस 1 2 3 4 होते हैं उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट को कि जो पेपर होता है पेपर को कंप्लीट करने में, यानी कि पेपर को कंप्लीट कैसे करें, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, कंप्लीट इसी पर बात करेंगे कि कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, कुछ मतलब कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर जिससे आप क्या अपने टोटल 20 क्वेश्चन को है आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका आराम से मतलब कि एक तरीके से पेपर कंप्लीट हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक करके हम लोग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेपर में क्या आता है, टोटल एक तरीके से 250 मार्क्स का होता है, सभी को पता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो 21 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं अपना मेंस का, तो उनको बताने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना मेंस का पेपर देने जा रहा है ज़ाहिर-सी बात है उसके पास क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ही और उसने अपनी तैयारी भी अच्छी की होगी। बात हो रही है जो 2027 में अपना क्या यूपीएससी का मेंस देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो 2027 में अपना यूपीएससी का मेंस देंगे, ये वीडियो क्या उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी 2026 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी कुछ अगर सीखने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि क्या 250 मार्क्स का अपना जो होता है पेपर होता है, उसमें क्या एक मतलब कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं 10 मार्कर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्कर के होते हैं टोटल, यानी कि एक तरीके से ये क्या है 100 मतलब कि ये 150 शब्दों के आसपास में लिखना होता है, इसको 250 शब्दों के आसपास में लिखना होता है। तो ये तो मतलब कि एक तरीके से फ्रेमिंग रही मोटी मोटी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा, मतलब कि पेपर कैसा आएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपको क्या है पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं एक तरीके से शिकायत या फिर एक तरीके से जो बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा पेपर क्या है कंप्लीट नहीं हो पा रहा। मैक्स टू मैक्स क्या 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कोई 18 और 19 तक क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको पता है अगर आप हर पेपर में एक क्वेश्चन भी छोड़ के आएंगे, मान लेते हैं 20 मार्क्स का अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो 3 पेपर में क्या आप 60 मार्क्स का तो आप छोड़ के ही आए हैं। और आप जानते होंगे मेंस में क्या होता है 2 2 3 3 नंबर भी क्या आपकी रैंक छोड़ो सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं कि जिससे आपका मेंस का जो पेपर है वो एक तरीके से सही से कंप्लीट हो पाए। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, आपको पता है कि आपको शुरू कहाँ से होगा, एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आपको क्या है प्रिंट होता है ऑलरेडी, बल्कि जो क्वेश्चन मिलता है पेपर मिलता है उसमें क्या क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंट होता है। एक यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद में पेज पलटेंगे उसके बाद में नीचे क्वेश्चन प्रिंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे पीछे कर सकें, क्योंकि फिक्स होगा किस क्वेश्चन को आप कहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये कुछ लोगों को नहीं पता होता, ये बात मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी। तो यानी कि आपका क्वेश्चन जो होगा पेपर प्रिंट ऑलरेडी होगा यहाँ पे, और आपको मतलब कि पेपर भी मिलेगा और साथ साथ आपकी जो आंसर की होगी मतलब कि आंसर बुकलेट होगी उसमें भी प्रिंट होगा। तो आपको फिक्स होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो कहाँ पे करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्या है पहले तुरंत कीजिए इसको, अगर नहीं आता है तो आप क्या है पलट के बाद में कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि पहले आपको इसको स्ट्रेटजी ये फॉलो कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 5 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 1 से लेकर के एक क्वेश्चन आ गया उसके बाद में पेज पलटेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद में फिर से पेज पलटेंगे तो तीसरा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है 1 से लेकर के 5वें तक के क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से करना है। उसमें क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कंटेंट की कमी आ रही तो वहाँ पे आप क्या बढ़ा सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट को कोई बढ़ा दिया, कोई डाटा को बढ़ा दिया, कोई चित्र बना दिया, कोई डायग्राम बना दिया, या हेडिंग से आप क्या कर सकते हैं एक तरीके से इवेल्यूट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा आपका पेज में जो होगा मतलब कि कंटेंट अगर कम भी होगा फिर भी आपका पेज क्या होगा भरा भरा लगेगा। तो पहली पॉइंट तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। लगातार 1 से लेकर के 2 3 और 4 और 5 क्वेश्चन को लगातार अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद में आपको कहाँ चला जाना है, सीधे जंप करके क्वेश्चन नंबर 11 पे चला जाना है। तो क्वेश्चन नंबर जब 11 पे जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे, 11 से लेकर के आप 20 तक की आपको पता है 15 मार्क के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आता है वो सब आपको करना ही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ आप लिख ही देंगे अच्छे से। तो 1 से लेकर के मतलब कि पहले 5 तक जाना है, फिर 11 से लेकर 20 तक, उसके बाद में फिर से रिपीट आना है कहाँ पे 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ मैंने ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेस्पोंडेंट क्या करते हैं 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और लगातार लिखते रहते हैं 10 11 12 20 तक जाने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या होता है उनकी कभी कभी होता है 18 तक ही पहुँच पाते हैं और 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी अगर 18 तक ही पहुँच पाए 3 घंटे कंप्लीट हो गए, इसका मतलब क्या उन्होंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 40 नंबर का उनका लॉस हो गया। और अगर 40 नंबर का लॉस हो गया, हर पेपर में 40 नंबर का लॉस हो गया, यानी 4 तियाँ 12 4 चक्को 16, यानी कि 160 नंबर का तो वो पेपर छोड़ के ही आ रहे हैं। वो भी कहते हैं कि जीएस में अगर यही यही काम क्या होगा अगर आपका ऑप्शनल में भी होगा ऐसा, तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना 200 नंबर का आपका लॉस हो जाएगा। और 200 नंबर यानी कि आप छोड़ के ही चले आए तो मतलब कि सिलेक्शन की कोई गारंटी ही मतलब कि क्या कहते हैं कि उम्मीद ही नहीं है।
तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। अब ऐसे क्या होगा, अगर आप मान लेते हैं 1 से लेकर के 5 तक किया, उसके बाद में 11 से 20 तक अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, अभी आपके पास क्या है, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपके पास फाइनली लास्ट में अगर 30 मिनट भी बचेगा, फिर भी आप 30 मिनट में इन 5 के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये 10 मार्कर के क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, छोटा सा हेडिंग डाल के 7 से 8 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में फाइनली फिर से कंक्लूजन, यहाँ पे क्या आपने इंट्रो दिया, यहाँ पे हेडिंग डाली, 5 से 6 पॉइंट लिखे, यहाँ पे कंक्लूजन दिया, डाटा पैक डाल दिया, बीच में छोटा सा डायग्राम बना दिया और बना दिया। अगर आपने इतना काम भी कर दिया, तो इतने काम में भी अगर आपका 10 क्वेश्चन का पेपर, मतलब कि क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको अगर 3 नंबर भी मिलेगा तो कोई लॉस नहीं है, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव में ही रहे। और यहाँ पर अगर आपने 20 नंबर का छोड़ दिया, तो उसका अगर आप जो कंटेंट 20 में लिखने वाले थे, मतलब कि जो कंटेंट आप क्या है अभी 10 में भर रहे थे, वो आपने अगर 20 वाले में डाल दिया, उसके बाद में लास्ट में आपने जल्दी जल्दी इसको कर दिया, तो इससे आपका क्या होगा, एक तरीके से पेपर कंप्लीट होने के चांस हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला था कि आपको क्या इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी पेपर को कंप्लीट करने में। और इसमें अगर मान लेते हैं आपके पास टाइम कम बचा, आपने क्या 6 से लेकर के आगे सॉल्व करते रहे, पर आपने मान लिया 9 तक ही पहुँच पाए, तो 9 तक अगर पहुँचा, अगर 10वां क्वेश्चन आपका छूट भी गया, तो टोटल कितना 10 नंबर का छूटेगा। इधर कहाँ छूट रहा था, 20 नंबर का 30 नंबर का छूट रहा था, इधर 30 नंबर का छूट रहा था, इधर 10 नंबर का छूटा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप पॉजिटिव में ही रहें। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी क्या, अगर आपको कोई और टॉपिक पे बात करनी है या कोई और सजेशन चाहिए, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोग क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।